अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। दस्तूर के मुताबिक हम 8 बजे प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। मुझे अहमद भाई हुक्म किए थे कि आप मगरिब पढ़ के आ जाइए। हम 7 बजे यहाँ पहुँच गए। फिर प्रोग्राम में ताख़ीर हुई, इसके लिए तो हम सब माज़रत ख़्वाह हैं, सभी लोगों को माफ़ी करना चाहिए। शहर के छोटे बड़े अखबारात का आज यहाँ ये जलसा, ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम को अहमद भाई और इनकी टीम के तमाम हज़रात हर साल मुनक़िद करते रहे और ये प्रोग्राम बहुत अच्छी शक्ल में काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत हुआ करती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली हैं, तादाद बहुत कम है। अपने अखबारात में इस तरह का एक कॉलम शुरू करें कि अब सिर्फ और सिर्फ तालीम से आरास्ता होना चाहिए। जिंदा रहने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हो सकता है बच्चों को। अगर बच्चों की सही तरबियत नहीं होगी तो आने वाले कल में इस हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होगा। हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं पिछले कुछ सालों में, उससे भी आगे बढ़ते हुए मुल्क के और ख़ास तौर से हम लोगों के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तेलंगाना की जानिब से ये ईद मिलाद तक़रीब व मुशायरा यहाँ रखा गया है, जिसमें आप सब ने जो तशरीफ़ लाकर इस तक़रीब को खूबसूरत बनाया है, जिसके लिए हम ममनून हैं। और इस इजलास के लिए शेख इलियास साहब, अहमद नकीर साहब की काविशें हैं जो इस कदर खूबसूरत महफिलों में सजाई हैं। मैं जनाब कबीर सिद्दीकी साहब का है, आप लोग एक बार उनका तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब आलमी उर्दू फाउंडेशन के सरबराह हैं। हेलो, आलमी उर्दू फाउंडेशन दिल्ली व हैदराबाद, जिससे मेरी वाबस्तगी भी है, और मेरे छोटे भाई जनाब कबीर सिद्दीकी साहब, वो मेरी दावत के ऊपर दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका एहसानमंद हूँ। जिया ख़ालिद साहब का भी एहसानमंद हूँ कि वो लखनऊ से यहाँ पर तशरीफ़ लाए लिए मैं इन लोगों को दावत दी है, लेकिन पुरखुलूस का वास्ता है, उनकी जो है काविशों का नतीजा है। और इतनी बड़ी शख्सियत है जिया ख़ालिद साहब, पूरा लोड है सहारा का, फिर भी वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। डिप्टी डायरेक्टर, पूरी जिम्मेदारी जो है सहारा परिवार की इन्हीं के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं जनाब कबीर सिद्दीकी साहब इनके मशहूर शख्सियत है, दिल्ली में 50 साल से रहते हैं और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मशहूर है। मैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और रौनक अफरोज़ हुए हैं। तो लीजिए जनाब, मैं जनाब शुक्र साहब से गुजारिश करूँगा कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है हैदराबाद के लिए,
और काफ़ी मसरूफ़ शख्सियत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कुछ अल्फाज मुदीर खुशबू का सफ़र जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब, जिया खादरी साहब, जनाब कबीर सिद्दीकी साहब, इलियास साहब, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब और अहमद भाई के ताल्लुक़ात तकरीबन 40 साल के ताल्लुक़ात हैं। वो 3-4 दिन पहले फ़ोन किए कि आपको आना है, तो मैं ये भी नहीं पूछा जलसा किसका है, कैसा है, क्या है। फिर बोले कि आज पहले बोले 6 बजे आना है, फिर फ़ोन करके बोले 6:30 बजे आना है, फिर बोले 7 बजे आना है। बहरहाल मैं अहमद भाई को जब से जानता हूँ वो अहमद मुकेश थे, आज सिर्फ अहमद है, अहमद साहब है। जब अहमद मुकेश थे, जब से अहमद भाई से मेरे ताल्लुक़ात हैं। अब जहाँ तक ताख़ीर का सवाल है, तो ये हमारी रिवायत रही है हैदराबाद की कि अगर 1 घंटा ताख़ीर नहीं हो तो उर्दू का जलसा ही नहीं रहता। उर्दू का जलसे में कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम ताख़ीर होना था। और एक चीज़ भी है, निकाह भी है। 2 चीज़ें हैदराबादी रिवायत में तो है, निकाह और उर्दू का। ये उर्दू जर्नलिस्टों की जानिब से, छोटे अखबारात की जानिब से, फ्रीलांस जर्नलिस्टों की जानिब से हमेशा ईद मिलाद का जलसे का एहतमाम होता और सालाना एक जलसा होता था। हमारे अहमद भाई का एक पेपर है, आईने दक्कन है। तो मेरा सोच ये थी कि 20-25 होंगे तो दे देंगे। तो हम उसके बाद अखबार में एक न्यूज़ दिए कि जो भी छोटे अखबारात हैं वो लाके उसके कापी सबमिट करने के लिए। तो आप यकीन मानिए सारे तेलंगाना में 450 से ज़्यादा है उर्दू के छोटे अखबारात। 450 से भी ज़्यादा अखबारात आए जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है अभी भी। तो एक तो छोटे अखबारात है, उसके बाद छोटे, मीडियम, बड़े अखबारात, ये पूरे डिवाइड हो गए हैं ये। और जहाँ तक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का ताल्लुक़ है, ये तो बेचारे जो है बिल्कुल बगैर किसी मुआवजे के काम करते। अगर कोई अखबार में कोई कॉलम के कोई अगर पेमेंट आता है तो आता है, अदरवाइज़ ये जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं उस पर इनके आर्टिकल्स, इनके मज़ामीन वगैरह फ्रीलांस जर्नलिस्ट के आते, बहुत मेहनत करते लेकिन क्या करते थे। और उसका सिलसिला कबीर सिद्दीकी साहब जारी रखे हुए हैं, लेकिन और उसमें थोड़ा सा और मैं समझता हूँ कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो उर्दू अखबारात के मसाइल से तो खादरी साहब, जिया खादरी साहब वाकिफ़ है, क्योंकि फिर कोई कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हुई आज तक, तो यहाँ से कई शोरा, अदीब, सहाफ़ी दिल्ली जाया करते थे, वो टिकट पे जाया करते थे फ्लाइट का, और बहुत से अच्छे स्टार होटल में। शिकुर साहब, अब मैं यूसुफ बाबू से गुजारिश करूँगा कि वो चैनल पर शायर मोहतरम जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब से वो उनको माइक हवाले कर रहा हूँ उनके। मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें, काबिल एहतराम सामीन किराम, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं कई बार कबीर साहब से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अली सिद्दीकी साहब ने जो मुशायरों के हवाले से सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में जो तहलका मचाया था, मैं उनको मशवरा दिया था कि आप उनके नाम से एक अंजुमन क़ायम कीजिए, हर 3 माह में एक जलसा रखिए। आपके वालिद साहब को याद किया जाता ही नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुशायरों के हज़ारों रुपये उन्होंने खर्च कराई और जलसे तो करते हैं आप, लेकिन मेरी दरख्वास्त जो आपसे है कम अज़ कम उस पर गौर कीजिए कि उनके नाम से एक अंजुमन बनाइए आप, ताकि हर 3 महीने में अक्सर आते जाते रहते हैं आप, जब भी आते हैं उनकी याद में एक जलसा रखिए। और मकसदी जलसे बहुत सारे ऐसे हैं। जाए हवा को इसलिए गुस्सा है क्या किया जाए, न खुशबुओं की तलब है न रंग की ख्वाहिश,
अजीब हाल हमारा है, क्या किया जाए। मैं जिसकी प्यास बुझाने, मैं जिसकी प्यास बुझाने को लाया हूँ पानी। यादो तहसीन से शायर की पजीराई की जाए। आप सबसे गुजारिश है कि या वाह वाह कहें या ताली भी बजा सकते हैं। है मंच वही, भाषण भी वही, है मंच वही, भाषण भी वही, पंडाल बदलते रहते हैं। है मंच वही, भाषण भी वही, पंडाल बदलते रहते हैं। पंछी है वही, परवाज वही, बस डाल बदलते रहते हैं। पंछी लूट मचाने में रह गए, नेता हमारे लूट मचाने में रह गए, मचाने में रह गए। फिर भी हम उनको सर पे बिठाना, इनाम कुछ मिला। मेहनत का अपनी हमको ना इनाम कुछ मिला, इनाम कुछ मिला। भैंसों के आईने बजाने में रह गए और वो मैं ये कहना भूल गया था कि गोविंद अक्षय ना सिर्फ शायर है बल्कि डिफेंस के बहुत बड़े ऑफिसर है जो मेरी दावत पे तशरीफ लाए। मैं ये कहना भूल गया था और हमारे लतीफ़ साहब को भी बोलना कहना भूल गया था मैं। और मैं खुद ये मेरी हमेशा से मैं मशकूर हूँ हमारे अक्षय साहब का कि वो मेरी दावत पे चाहे वो 1 दिन पहले बोलो या 2 दिन पहले बोलो वो हाजिर हो जाते हैं। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मिजाज के कलाम से आप सबको महसूस कर रहे थे, गुजर रहे थे। हमारी महफिल में एक ऐसा शायर जो बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है, जो मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी अपना कलाम पेश करके लोगों को हंसाता है। आइए, ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारी महफिल में भी तशरीफ़ रखता है और यकीनन वो जहाँ भी जाता है वो महफिल को ज़ाफ़रानदार कर देता है। मैं वहीद पाशा क़ादरी से ख्वाहिश करूँगा कि वो मिज़ाह का जो ये सिलसिला चला है उसी को बरकरार रखते हुए कि एक बार आप सब तालियों से इनका इस्तेमाल करें। जनाब वहीद पाशा क़ादरी एक चैलेंज हालात पे समाप्त कीजिएगा। यूं खींच मत बदन से गरीबों के खाल तू, यूं खींच मत। क़ादरी साहब की शेख इलियास साहब शाल पोशी कर रहे हैं। एक मिनट अहमद साहब इधर आगे आओ भाई हमारे। मोतियां पेश कर रहे हैं, मोतियों की माला ठीक शाल पोशी की जा रही है शेख इलियास साहब की जानिब से। अहमद सिद्दीकी साहब हमारे मुखिया साहब मोतियों इधर का हार पेश कर रहे हैं। जनाब सलाउद्दीन इधर इधर एक सेकंड इधर शाल पेश कर रहे हैं और साथ ही वो मोतियों की माला भी पेश करेंगे। इधर इधर तीनों इधर देखिए। कबीर साहब इधर देखिए एक सेकंड इधर इधर कि वो हमारे आज के नाज़िम मुशायरा जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब की शाल पोशी करें और फूल माला मैं मोतियों का हार मैं पेश कर रहा हूँ। लतीफ़ इधर देखिए इधर। इसके अब्दुल साहब को मोतियों की माला पेश करेंगे शेख इलियास। इधर इधर देखिए इधर मेरे भाई हैं इधर इधर जनाब इब्राहिम साहब। इधर 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 देखिए इधर इधर देखिए। चलिए राइट हाँ इधर 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 इधर
राइट सर, इधर देखिए सब। यस, चलिए, थैंक यू। देखिए सब, इधर देखिए। चलिए, जल्दी ले लीजिए। दरबारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के शहर हैदराबाद के खल्फ मीडिया प्लस गन फाउंड्री में आज जनाब कबीर सिद्दीकी साहब की जानिब से ईद मिलाद इलियास साहब की तकरीब का एहतमाम हर हैसियत से एक तारीख साज और खुशचंद वाक़। इसमें मुख्तलिफ मकातब ख्याल बिलखुसूस जनाब ज़िया खादरी साहब जो लखनऊ से खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए आए हैं, मुमताज साफी है, राष्ट्र सहारा के प्रिंटर पब्लिशर्स हैं। माशाल्लाह हम अहले हैदराबाद आप अपनी रिवायती फराक दिली और शायर की खुशखलकी का मुजाहरा करते हुए आपका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। और जनाब कबीर सिद्दीकी साहब क्योंकि विरासत में उनको ये ईद मिलाद तकरीब हो या फिरके वाराना हमआहंगी को तकफीत पहुंचाने के लिए जो वो बेड़ा उठाते हैं, वो अली सिद्दीकी साहब की तकरीब कर रहे हैं। मैं इस मौके पर मुख्तलिफ शोरा कलाम जो आपको और जो हमको कलाम से महसूस कर रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और फिर एक बार मैं कबीर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ अहमद मुकेश साहब, इलियास साहब के इश्तरा के ताउन से आज की ईद मिलाद तकरीब कामयाब रही। शुक्रिया। तीनों हजरात, आज का ये जलसा ईद मिलाद के नज़रिए से मुनाकिद किया गया। जलसा बहुत कामयाब हुआ। तमाम हजरात की शिरकत और तमाम हजरात की मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब का एक मुजाहरा यहाँ पेश हुआ। तमाम लोगों ने मिल करके इस जश्न को मनाया। हमेशा हमेशा लोग इसी तरह एक साथ मिलकर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार के साथ तमाम प्रोग्राम मुनक़िद होते रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की जो तकरीब है ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से की गई है, जिसके बानी और सदर जनाब इलियास साहब हैं, जिन्होंने हम सबको मदऊ किया। और आज यहाँ इन्होंने एक छोटी सी नशिस्त में एक मुशायरा भी मुनक़िद किया, जिसमें हैदराबाद के मारूफ शोरा इकराम इसमें शिरकत किए और बिलखुसूस हमारे बड़े भाई ज़िया खादरी साहब, जिनकी सरपरस्ती हमेशा उर्दू इदारों के लिए रही है, और अफजल साहब, जिन्होंने उर्दू के लिए सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी। वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद हैं और आज भी वो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और कांग्रेस में माइनॉरिटीज़ की खिदमत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये एक पैगाम ये है कि भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये देश है, सबका ये मुल्क है। अमन भाईचारा हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। और ये ईद मिलन हो या होली मिलन हो या कोई भी त्यौहार हो, हमारा हो या हमारे भाइयों का हो, हम सब उसको एक अपने दिली जज्बात के साथ उसको मनाया जाए। और हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे आज एक शोरा जो अक्षय साहब हैं, वो भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी कुछ अशार सुनाए। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है और ऐसे प्रोग्राम हमेशा मुनक़िद होने चाहिए। मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।